नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस में। तो दोस्त आज बात करते हैं हम विभाज्यता का नियम। तो दोस्त बात करते हैं दो से विभाज्यता का नियम। ओके, यानी दो से। तो दो से विभाज्यता का नियम इजी है, यानी किसी भी संख्या के लास्ट का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। किसी भी संख्या के लास्ट का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या दो से विभाजित हो जाएगी। जैसे में हो गया 4, 6, लास्ट में 6 है तो 2 से विभाजित हो जाएगा। 9, 8, 6, 4, लास्ट में 4 है तो विभाजित हो जाएगा 2 से। जैसे में 6, 9, 8, 0, लास्ट में 0 है मतलब 2 से विभाजित हो जाएगा। 3 से विभाज्यता का नियम कहता है क्या, कि किसी भी संख्या का अंक अगर को जोड़ देंगे, जैसे में कोई संख्या दिया है 3, 1, 4, यानी कोई भी संख्या दिया होगा उसको अगर जोड़ देंगे और अगर जोड़ने पर अगर 3 से विभाज्य हो जाता है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे में इसको जोड़ो, कितना होगा 3 और 1, 4 और 4 और 5, 9, जोड़ने पर 9 हो रहा है, मतलब 9 3 से विभाजित है, इसका मतलब 315 भी 3 से विभाजित है। ओके, मतलब किसी भी संख्या का अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होता है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगा। ओके, समझ में आ गया। जैसे में आपको एक और बताते हैं, जैसे में यही एक संख्या हो गया, जोड़ो कितना होगा 1, अच्छा 5 और 5, 10, 10 और 9, 19, नहीं यहाँ पे 8 होगा। ओके, तो यहाँ पे 8 5 13, 13 और 4 17, 17 1 18, जोड़ कर 18 हो रहा है। 18 हो रहा है ना जोड़ के, मतलब 18 3 से विभाजित है ना, तो 1458 है ना, तो ये भी 3 से विभाजित हो जाएगा। ओके, उसके बाद आते हैं 4 से विभाज्यता का नियम। दोस्त 4 से विभाज्यता का नियम कहता है क्या, कि किसी भी संख्या के लास्ट का जो अंक हो वो लास्ट का दो अंक अगर 0 हो या लास्ट का दो अंक 4 का गुणज हो, अर्थात 4 से विभाजित हो लास्ट का दो अंक, तो वो 4 से कट जाएगा। जैसे में 4, 6, 8, 00, लास्ट में क्या है 00, मतलब 4 से विभाजित है। या दूसरा 7, 4, 8, लास्ट में क्या है 48, 48 4 से विभाजित है कि नहीं है, विभाजित है, तो ये संख्या भी 4 से विभाजित है। और बताते हैं इससे भी बड़ा, 4, 7, 4, 8, 9, 4, 8, लास्ट में 4, 8 है, यानी लास्ट का दो अंक आपको देखना है। अगर 4 से विभाजित होता है लास्ट का दो अंक तो वो संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। ओके, 5 से विभाज्यता का नियम इजी है। 5 किसी भी संख्या के लास्ट में 0 हो या 5 हो तो वो 5 से विभाजित हो जाएगी। ओके, 6 से विभाज्यता का नियम कहता है क्या, कि अगर कोई संख्या 2 या 3 से विभाजित होता है तो वो संख्या भी 6 से विभाजित होता है। बताए हुए हैं आपको, 2 और 3 के विभाज्यता का नियम बता चुके हैं। तो वो अगर 2 और 3 से विभाज्यता का नियम लागू होता है किसी संख्या पे तो वो 6 पर भी लागू होगा। 7 से विभाज्यता का नियम, तो दोस्त 7 का विभाज्यता का नियम कहता है क्या, कोई संख्या अगर लगातार 6 बार हो, कोई संख्या लगातार 6 बार हो, जैसे 5 6 बार हो, 1 2 3 4 5 6 बार हो गया, 6 बार हो गया ये, तो ये 7 से विभाजित है। ओके, जैसे में 7 6 बार, 1 2 3 4 5 6, ये भी 7 से विभाजित है। जैसे में 8 लिख दिया 6 बार, 1 2 3 4 5 6, यानी कोई संख्या लगातार 6 बार हो तो वो 7 से विभाजित हो जाएगी। ओके, और एक नोट याद रखिएगा, एक और बात बताते हैं इसमें, ये संख्या 11 और 13 से भी विभाजित हो जाएगी। ये जो संख्या है 11 और 13 से भी विभाजित हो जाएगी। 8 से विभाज्यता का नियम, दोस्त 8 से विभाज्यता का नियम कहता है क्या, कि कोई संख्या दिया होगा उसका लास्ट का 3 अंक अगर शून्य हो या 8 का गुणज हो, अर्थात 8 से विभाजित हो तीनों संख्या लास्ट का, तो वो 8 से कट जाएगा। ओके, विभाजित हो जाएगा 8। जैसे में 6 2 5 000, लास्ट का 3 अंक शून्य है तो 8 से कट जाएगा। जैसे में 2 2 0 8, जैसे में 208 हुआ, लास्ट में 8 से कटेगा, 8 से कटा दीजिए, 8 16 4 20,
8 8 छक्का 48, यानी लास्ट का जो 208 है ना वो 8 से विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब ये संख्या भी पूरा 8 से विभाजित हो जाएगा। ओके, 9 से विभाजता का नियम तो जैसे 3 का होता है वैसे ही 9 का होता है, यानी कोई संख्या दिया होगा अगर उसको जोड़ के अगर 9 का गुणज होता है अर्थात 9 से कटता है तो वो संख्या भी 9 से विभाजित होगा। जैसे में 3 1 4 2 8 इसको जोड़िए, 3 1 4 4 4 8 8 2 10 10 8 18 18, 9 का गुणज है ना अर्थात 9 से विभाजित होगा ना 18, तो ये संख्या भी 9 से कट जाएगा। समझ में आया। उसके बाद 11 का विभाजता का नियम। 11 का विभाजता का नियम कहता है क्या कि सम स्थान और विषम स्थान, सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का अंतर अगर 0 हो तो वो संख्या भी 11 से विभाजित हो जाएगा। जैसे में 6 2 5 6 1 4। दोस्त ये पहला स्थान दूसरा स्थान, तो पहला स्थान जो है ना वो विषम स्थान है, दूसरा सम स्थान, ये भी विषम स्थान सम स्थान विषम स्थान सम स्थान। तो सम स्थान और विषम स्थान को जोड़ के अगर उसका अंतर 0 होता है तो वो संख्या भी 11 से कट जाएगा। जैसे में विषम स्थान के अंकों का योग कितना है 6 या 5 11, 11 1 12, ओके, माइनस सम स्थान के कितना है 2, ये वाला है दूसरा स्थान मतलब सम स्थान, चौथा स्थान मतलब सम स्थान, छठा स्थान मतलब सम स्थान, ओके। तो 2 और 6 8 4 12, अंतर कितना हुआ 0, अंतर 0 हुआ। इसका मतलब ये जो संख्या दिया हुआ है आपका 6 2 5 6 1 4 ये 11 से कट जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।